अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसके क्रिएशंस। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। सबको रमज़ान मुबारक और अल्लाह करे सबके रोज़े बहुत अच्छे से गुजरे। आज की रेसिपी है फ्रोज़न कराची समोसा की। ये मैंने 2 फिलिंग्स के साथ बनाया था, एक कीमे की और एक आलू की। इसको आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं, आराम से पूरा रमज़ान चल जाएंगे। अफ्तार से पहले निकाल के फ्राई कर लें। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। पहले मिन्स फिलिंग की देखेंगे। कीमा में चाहिए 400 ग्राम, जिनमें से 90% गोश्त है और 10% चर्बी ली है। एक टेबल स्पून आप लोगों को चाहिए होगा ज़ीरा और साबुत धनिया। लहसुन अदरक पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून। 5 हरी मिर्ची ली है, उसको चॉप कर लें आप लोग। 5 टेबल स्पून हम लोगों ने ऑयल लेना है। नमक हमें इसके अंदर चाहिए 1.5 टीस्पून और रेड चिली फ्लेक्स चाहिए हम लोगों को 1 टीस्पून। हल्दी इसके अंदर जाएगी आधा चाय का चम्मच और गरम मसाला 1 फ्लैट चाय का चम्मच। हरा धनिया इसके अंदर जाएगा 1 गड्डी। 1 प्याज लेंगे मीडियम और 1 ही गड्डी हमने पुदीना लेना है। इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने बहुत फाइनली चॉप कर लेना है। अब सबसे पहले हम लोगों ने साबुत धनिया लेना है और ज़ीरा लेना है। इसको तवे पे ड्राई रोस्ट करेंगे। 2-3 मिनट में इसकी खुशबू आने लगेगी तो हम लोग इसको दरदरा पीस लेंगे। बहुत फाइनली इसको नहीं पीसना और इसको हम साइड पे निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम लोगों ने 5 टेबल स्पून ऑयल लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा इसके अंदर। ज़रा सा सौते करने के बाद हम इसमें बाकी मसाले डालना शुरू कर देंगे। सबसे पहले इसमें जा रहा है नमक, लाल कुटी हुई मिर्च और धनिया और ज़ीरा जो हम लोगों ने कूट के रख लिया था। ज़रा सा मिक्स होने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं ग्रीन चिलीज़। अब जा रहा है इसके अंदर कीमा। कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग मसाले के साथ। अब इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। ये भी हम इस कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जाएगी हल्दी आधा टीस्पून। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस कीमे का अपना पानी निकल आएगा। हम लोगों ने इसके अंदर एडिशनल पानी नहीं डालना गलाने के लिए। इसको हम लोग ढक के 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पे रख देंगे ताकि अच्छे से गल जाए। गलने के बाद हमने इसके अंदर प्याज, धनिया और पुदीना ऐड कर दिया। इसको हम अच्छे से कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। हमने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना। अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब आ जाते हैं आलू वाली फिलिंग पे। उसके लिए हम लोगों को चाहिए उबले हुए आलू तकरीबन 5-6। हम लोगों को हरी मिर्चें चाहिए 4 अदद, जिनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। 4 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा ऑयल। हम लोगों ने 1 गड्डी धनिया लिया था, उसको भी फाइनली चॉप कर लिया था। मसालों में इसके अंदर जाएगा चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच और अदरक जाएगी इसके अंदर 1 चाय का चम्मच। इसके अंदर लहसुन नहीं जाता। नमक हम लेंगे 1 टीस्पून। इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे साबुत धनिया और ज़ीरा। इसको हम लोगों ने उसी तरह ड्राई रोस्ट करके दरदरा पीस लेना है। अब हम लेंगे आलू को थोड़ा सा मैश करेंगे। ये हमें बहुत ज़्यादा मैश नहीं चाहिए। अब हमने कढ़ाई में 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसके अंदर मसाले डाल दिए सारे। अदरक, हल्दी, चाट मसाला, गरम मसाला, लाल कुटी हुई मिर्च, नमक, ज़ीरा और धनिया पाउडर। इसको हम लोगों ने अच्छे से सौते करना है। अदरक की इसके अंदर से खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे ग्रीन चिलीज़ को।
ज़रा सा भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे उबले हुए आलू जो हमने हल्के से मैश कर लिए थे, और इसको मसाले के साथ हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर जाएगा धनिया जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया था। अब इसको मैं दोबारा थोड़ा सा मैश करूँगी और फिर हम इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ज़रा सा ठंडा होने के लिए। सेम फिलिंग आप लोग आलू वाले पराठों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है समोसा बनाने के लिए। इसके लिए आपको चाहिए होगा समोसा पट्टी। 4 टेबलस्पून हमें पानी चाहिए, 4 टेबलस्पून हमें मैदा चाहिए, और हम लोगों को कीमा और आलू वाली फिलिंग चाहिए। पहले आप लोगों ने मैदे और पानी से एक लई सी बना लेनी है। ये हमारे लिए ग्लू की तरह काम करेगी। अच्छे से इसको लम्प फ्री हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। अब आप एक चम्मच की मदद से समोसा पट्टी के चारों तरफ ये लई लगाएंगे। नीचे वाला कॉर्नर ऊपर जाएगा और ऊपर वाला कॉर्नर नीचे आ जाएगा। आपकी इस तरह से पॉकेट रेडी हो जाएगी जिसके अंदर हम लोग फिलिंग डालेंगे। कीमे वाली फिलिंग मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसके ऊपर वाले फ्लैप पे मैं दोबारा मैदे वाला मिक्सचर लगा के इसको ऊपर से फोल्ड कर दूंगी। और ये शेप रेडी है समोसे की। दोबारा देख लें। उल्टे हाथ में मैंने समोसा पट्टी रखी है। चम्मच की पीछे की तरफ से मैंने इसके ऊपर लई लगाई है। नीचे वाला कॉर्नर ऊपर, ऊपर वाला कॉर्नर नीचे, और हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। इसके अंदर फिलिंग चली गई है। ऊपर वाली पट्टी पे मैं दोबारा मिक्सचर लगा रही हूँ ताकि अच्छे से चिपक जाए, और इसको मैं आगे की तरफ फोल्ड कर दूंगी। ये आप लोग जिस तरह बनाते जाएंगे प्रैक्टिस से उतनी आपके लिए आसानी होती जाएगी शेप बनाने में। नीचे वाला कॉर्नर ऊपर, ऊपर वाला कॉर्नर नीचे, और हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। इसके अंदर आलू वाली फिलिंग डाल रही हूँ। दोबारा हमने लई लगाई और इसको हम अब आगे की तरफ इस तरह फोल्ड कर लेंगे। फिलिंग की इस मिकदार से 72 समोसास रेडी हुए थे। मैंने इनको एक एयर टाइट बॉक्स में बंद करके फ्रीज़ कर दिया था। आपको जब भी फ्राई करना हो 15-20 मिनट पहले निकाल के इनको इस तरह रख दें, और मीडियम फ्लेम पे फिर आप लोगों ने इनको इस तरह डीप फ्राई कर लेना है। आंच का ख्याल रहे, ना बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा आहिस्ता। टाइम टू टाइम आप लोगों ने समोसों को फ्लिप करते रहना है ताकि दोनों साइड से इवनली गोल्डन कलर के हो जाए, और इनका टोटल फ्राइंग टाइम 8 to 10 मिनट्स होगा। ये एक बैच हो चुका है। जब इस तरह गोल्डन रंग के हो जाएं तो आप इनको डिश आउट कर लें। समोसाज आर रेडी। आप इनको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और किसी चटनी के साथ भी। डू ट्राई द रेसिपी, इट्स वेरी इजी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।